अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली रात ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को सच बता दूंगी कि मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। मैं डर रही थी कि वो मुझे भी तलाक दे देगा और धक्के मारकर घर से निकाल देगा। मगर इस वक्त तो पांव तले से ज़मीन निकल गई जब मेरा शौहर ये सुनते ही सजदे में गिर पड़ा। और फिर पिछले 2 दिनों से मुझे मतली हो रही थी और बार बार चक्कर आ रहे थे। खड़ी होती तो सांस फूल जाता था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी कि कहीं मेरा शक साबित न हो जाए, कहीं वो ना हो जाए जो मैं सोचे बैठी हूँ। मेरा जी चाहता था कि मैं कहीं गार में छुप कर, और अपनी बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए सारा सारा दिन कमरे में अंधेरा किए लेटी रहती और घर वालों से छुप छुप कर रोती रहती। अम्मी से मेरी ये हालत कब तक छुपी रह सकती थी, इनकी तो जान थी मुझ में। मैं बाहर की जानिब भागी और उल्टी करने लगी थी। अम्मी मेरे पास आ गई थी, कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, मेरी रूबा, क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत ढीली डाली हो। मैं गड़बड़ा गई थी कि कहीं अम्मी को हकीकत तो पता नहीं चल गई। मैं झट से बोली, अम्मी मुझे हैज़ा हो गया है। भाभी पास से गुजरी तो कहने लगी, ऐसी उम्र में लड़कियों को जो हैज़े होते हैं ना, इससे जग भर में ख़ानदान की रुसवाई हो जाया करती है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह मेरे शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करें। भाभी की बात सुनकर अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो जल्दी से पीछे की जाने मुड़ी थी और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती मेरी मासूम बच्ची के बारे में इतने घटिया ख्यालात का इजहार करते हुए? भाभी भी कहाँ किसी से दबती थी। जब से भाई भाभी के नीचे लगे थे वो हम सबको भी नीचे लगाने पर तुली हुई थी। भाभी कहने लगी, आपकी बेटी कौन सा दूध की धुली है, मैं इसके सारे करतूतों से आगाह हूँ। ये जो रात रात भर कान से फ़ोन लगा कर रखती है, मुझे भी बताई किससे बातें करती है। मेरी अम्मी भी हाथ नचा नचा कर बोली, हमारे घराने की लड़कियां तुम जैसे लोगों जैसी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारी बड़ी बहन ने घर से भागकर शादी की थी? और फिर तुमने भी तो मेरे मासूम रियाज को अपने जाल में फंसा लिया था कि वो तुम्हारे अलावा किसी की शक्ल देखने का भी रोदाद नहीं था। इसने मुझे साफ कह दिया था कि अम्मी मेरी शादी होगी तो फ़ायज़ा से, नहीं तो खुदकुशी कर लूँगा। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि तुमने इसमें क्या देखा है। काली कलोटी चिपटे नाक वाली मोटी मुर्गी हो तुम। अम्मी ने अब भाभी की जिसामत पर एक अटैक किया तो इनकी रंगत उड़ गई थी। उन्होंने जल्दी से आस पास अंदर दौड़ाई कि किसी ने ये अलका बात सुन तो नहीं लिए। खैर वो कहने लगी, जो भी था अपने हक हलाल शोहर के बच्चे जने हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह इस नांजार को भी यही तौफीक दे। तब अम्मा कहने लगी कि कहाँ तेरे हक हलाल के बच्चे, मुझे भी तो दिखाओ एक भी जिंदा बच्चे को जो तुमने जन्म दिया हो। तुम्हारी ज़बान तुम्हारे बच्चों को खा जाती है। काश तू एक अच्छी औरत होती तो अल्लाह तुझ पर रहम खाता और मेरे रियाज के घर भी बच्चे पैदा हो जाते। भाभी को पसीना आ गया था और मैंने महसूस किया था इनकी आंखें भी भीग गई हैं। वो जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। तब अभी मेरी जानिब मुतवज्जो हुई थी। वो कहने लगी, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। इस हैजे से तुम्हारा मुंह किस कदर पतला हो गया है। मुझसे तो तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मैंने जल्दी से अम्मी से अपना बाजू छुड़ाया था। मैं बोली, नहीं अम्मी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो मुझे कड़वी दवाइयाँ देगा। खैर अब तो मैं ऐसे भी ठीक हो जाऊँगी। मेरे चेहरे से पता नहीं क्या चलता गया। अम्मी कहने लगी, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई थी, बिस्तर पर लेट गई तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं सोचने लगी थी कि काश भाई ने अम्मी की बात मान ली होती और फाखरा भाभी से शादी ना की होती। भाभी का घराना अच्छा ना था। ये अजीब ओबाश किस्म के लोग थे। इनके घराने में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। लड़कियों के माशरों के मुतालिक वालिदैन को भी इल्म होता था, बल्कि वो तो इस काम में अपनी बेटियों का साथ दिया करते थे और इनसे तलकीन किया करते थे कि जितना पैसा इन आशिकों से ऐंठ होता है ऐंठ लिया जाए। इनके घर भी मर्द वैसे ही थे, मुझे सब कुछ मालूम था। मैं भाभी की ज़बान की तेज़ी से पहले दिन से वाकिफ़ थी। एक बार भाभी के साथ इनके घर दावत पर गई तो मैंने इनके घर के हालात भी देख लिए थे। अजीब खस्ता हाल घर था। बेरोज़गार भाई जो सारा सारा दिन चरपाई पर पड़े ऊँगते रहते थे ना, न जाने फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर लिया था। न जाने मैंने खुद को तबाह कैसे कर लिया था। अम्मी मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं तो ऐसे टूट पड़ी जैसे 2 दिन की भूखी होती, क्योंकि मुझे जब से मतली आने लगी थी भूख भी बहुत ज़्यादा लगा करती थी। अम्मी मेरे सर पर प्यार देकर मेरे कमरे में चली गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, कुछ भी किया नहीं था और यह थकान मुझ पर हावी हो गई थी। मैं जानती थी आज शाम जब भाई घर पर आएंगे तो भाभी खूब ववेला करेंगी। फिर भाई भी अपनी बीवी की खातिर मेरी माँ से बदतमीजी करेंगे। मैं रोने लगी थी, काश मेरा बाप जिंदा होता तो शायद हम माँ बेटी पर यह दिन ना आता। अम्मी को भी इल्म था कि रियाज ने घर आते ही लड़ना शुरू कर देना है, इसलिए उन्होंने भी मगरिब से पहले पहले रोटी खा ली कि जल्दी से खा लेना बहरहाल रात भर भूखे रहने से बेहतर था। मैं अपने कमरे में लेटी सूखती चली जा रही थी, क्योंकि मुझसे बात शुरू होना थी कि अरबा मतली कर रही थी। फिर भाभी ने वही अल्फाज दोहराने थे जो अम्मी के आगे दोहराए थे। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं भाभी मुझे ज़बरदस्ती हस्पताल ना ले जाए। मैं क्या करूँगी जब मेरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी।
खैर क़यामत की घड़ी आ ही गई थी। भाई घर दाखिल हुए, अम्मी को सलाम किया और फिर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो बहुत गुस्से में आग बबूला हुए बाहर आए। मैं अपने कमरे की खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी। भाई बदतमीजी के मूड में लग रहे थे। वो कहने लगे, अम्मी आपने फ़ाखरा का जीना क्यों आराम कर रखा है? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब तो आप इसे बहू के तौर पर कबूल कर लें या फिर ऐसा करें अरूबा को साथ ले जाएं मामू के घर, वहाँ रहने लगें। अगर आपको मेरी बीवी इतनी ही बुरी लगती है तो फिर हमारे साथ रहने का क्या फ़ायदा? भाई ने ढके छुप के अल्फाज में अम्मी को घर से निकल जाने का कह दिया था। अम्मी खुशी से बोली, क्या बकवास कर रहे हो रियाज, ये घर तेरे बाप ने बनाया था या फ़ाखरा के बाप ने? नहीं, ये घर मेरे नाम पर है। मैं चाहूँ तो अभी तुम दोनों को घर से निकाल सकती हूँ। और हाँ, अगर मुझे अपनी नस्ल की फ़िक्र है तो मैं इसमें बुरा क्या है? तेरी बीवी मुर्दा बच्चे जनती है, क्या मुझे हक नहीं है पोते पोती देखने का? रियाज अभी भी वक्त है, दूसरी शादी कर ले। कब तक तू बच्चों के लिए तरसता रहेगा? भाभी अम्मी की बात सुनकर कांप गई थी। वो कहने लगी थी, बुढ़ी हो गई है, फिर भी लोगों के घरों में आग लगाने के अलावा कोई काम नहीं है, कुछ तो शर्म करो। तब भाई ने पीछे मुड़कर अपनी बीवी की जानिब देखा था। वो कहने लगे थे, हाँ फ़ाखरा अम्मी ठीक कहती हैं, मैं बच्चों की खातिर तरसता रहता हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि तुम मुझे बाप के ओहदे पर फायज कर दो, नहीं तो मुझे फिर औलाद की खातिर कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। भाभी ये बात सुनकर फूट फूट रोने लगी थी और वो अवेला करने लगी थी कि या अल्लाह, ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है कि तुम मुझे मौत ही दे दे। मैंने सारी ज़िंदगी अपने शोर से वफा की और सिला ये मुझे मिला। अब भाई और भाभी आपस में रोए रहते। अम्मी तो अपना दामन झाड़कर अपने कमरे में चली गई थी। मैं समझ गई थी कि औलाद भाभी की कमज़ोरी है। औरत को किसी चीज़ से नहीं दबती थी। वो इस तरफ से डर गई थी। वो घबरा गई थी कि कहीं मेरा शोर दूसरी शादी ना कर ले। खैर मैं सोचने लगी थी कि कहीं लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं तो कहीं किसी कंवारी लड़की के बतन में हराम का बच्चा पल रहा होता है। ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसा ही होता है। खैर मेरा दिल चाहता, अब भी घबरा रहा था कि मतली हो रही थी। मैं लीमू चाटती रह गई थी कि कहीं मेरा दिल तो ठीक हो। अगर फिर से मतली हो गई तो अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर ही छोड़ेंगी। मुझे ये चीज़ें किसी के रोकने पर रुकती तो नहीं है ना। हुआ कुछ यूँ कि सुबह नाश्ते से पहले भी मुझे मतली हो रही थी और आज तो बस हद ही हो गई थी। भाभी भी अम्मी को तपाने लगी थी कि कैसी औरत है, जैसे अपनी जवान बेटी की तबीयत की ख़राब की कोई परवाह ही नहीं है। बस ये तो सुबह से चादर ओढ़कर मोहल्ले की सैर को निकल जाती है। भाभी ने अम्मी को ललकारा था, बस फिर क्या हुआ, अम्मी ने सर पर चादर ओढ़ ली और मुझे साथ घसीटती हुई डॉक्टर के पास ले गई थी। कहने लगी, आज तुम्हारी दवा ले ही लूँ। मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। जी चाहता था रक्शे से कूद कर मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं सारा रास्ता रोती रही। अम्मी कहने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रोती हो? मैं बोली, अम्मी मुझे माफ़ कर देना। अम्मी माथा ठंक गया था। खैर वो मुझे अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर बोला, आपका शोर कहाँ है? अम्मी ने बड़ी निगाहों से मुझे देखा था। मैं हकला गई थी। डॉक्टर बोला, आप 3 माह की प्रेग्नेंट हैं, आप एक दफ़ा किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे क़यामत का सूर फूंक दिया गया हो। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर साथ ले गई। कहने लगी, बेटी मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने अपने मरे बाप की कब्र को रोग लगा दिया है। तुमने ऐसा करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि तेरी बूढ़ी माँ पर क्या गुजरेगी। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अम्मी कहने लगी, अच्छा ये बता, इस बच्चे का बाप कौन है? मैं बोली, भाभी का भाई अजमल। अम्मी का चेहरा दर्द पड़ चुका था, इनकी आंखों में कर भी कर था। मैं बोली, अम्मी आपको याद है ना, वो पिछले कुछ महीनों से हमारे घर बहुत आता था। अम्मी इसका शिकार में थी। आप तो माँ थी ना, आप भांप गई थी। आपने भाई से कितनी बार कहा था कि इस लोफर लफंगे को घर में ना आने दिया करो, मगर इनके सर पर तो अपनी बेगम की मोहब्बत इस कदर सवार है कि इनको कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। अम्मी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो जानबूझकर मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मुझसे अक्सर कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मगर मैं ऐसे लिफ्ट नहीं कराती थी। एक दिन जब आप डॉक्टर के पास गई थी, मैं और भाभी घर पर अकेली थी। मैं छत पर बैठी पढ़ रही थी, तब वो भी ऊपर आ गया। इससे मेरे साथ दस्त दरादी करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गया था। मैं बहुत रोई थी, मैंने बहुत मिन्नतें की थी इसकी, मगर वो बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। अम्मी इस वाक़े के बाद मैं मजबूर हो चुकी थी। मैं बार बार अजमल को फ़ोन किया करती थी कि अब तुम मेरा रिश्ता ले आओ, तुमने मेरे साथ जो किया है वो बहुत गलत है, अब तुम मुझे अपनी इज़्ज़त बना लो। वो मुझे दिलासा देता रहता है, ऐसे ही होगा। अम्मी अब जब मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है तो मुझे शक हुआ कि कुछ गलत हो गया है, इसलिए मैंने अजमल से कहा कि मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तो रिश्ता ले आओ। आप जानती हैं इसने क्या कहा? वो बोला, मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की से शादी नहीं कर सकता, और हाँ, इस मामले में मेरा नाम मत लेना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे झूठे माशके ले आऊँगा, और वो भी सबूत के साथ। फिर बताओ तुम क्या करोगी? अम्मी भी रोने लगी थी। वो बोली, अल्लाह करे अजमल तुम बर्बाद हो जाओ, तुमने मेरी फूल सी बच्ची को रोग में डाल दिया है। फिर वो कहने लगी, तुम इस राज को अपने सीने में दफन कर लो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर दूंगी। मैंने इसे हिला दिया था। मैं अम्मी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मेरे साथ कितना बुरा हुआ था ना। खैर कुछ दिन ही गुजरे थे। एक दिन अम्मी कहने लगी, अरूबा तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे।
मैं बोली, अम्मी क्या उन्हें इस बात का इल्म है? अम्मी ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया और बोली, बेटी तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद मुंह से ऐसी बात मत निकालना, ये रहा हम दोनों के दरमियान रहेगा, नहीं तो हम रुस्वा हो जाएंगे। अम्मी ने अपनी कसम देकर मेरी ज़बान सीधी थी। फिर हुआ यूँ कि मेरे लिए जो रिश्ता आया था उन्हें मैं पसंद आ गई थी। यूँ मेरी झटपट मंगनी हो गई थी। भाई ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जल्द अज जल्द ब्याही जाऊँ और इनके सरों पर से बोझ उतर जाए। इसलिए मेरे साथ चट मंगनी और पट ब्याह वाला माजरा हुआ था। मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं मैं 3 माह की हामला थी। ये सच मेरे शोर से छुप नहीं सकता था। मैं सारा सारा दिन यही सोच के रोती रहती थी कि अजमल की वजह से मेरी इस सारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। जब मेरे शोर को इस बात का इल्म होगा तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। खैर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी की पहली रात ही अपने शोहर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सच बताकर मैं ऐसे खौफ से आज़ाद हो जाऊंगी कि कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। खैर मेरी वालदा ने अपनी बसात से बढ़कर मेरी शादी की तैयारी की थी। पहले पहल तो मेरी भाभी ने मेरी शादी के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। एक दिन अम्मी ने भाई भी के सामने भाई से कह दिया था कि रियाज अरूबा की शादी में जो लड़कियाँ आएंगी इनमें से किसी एक को अपने लिए पसंद कर लेना। ये बात सुनकर भाभी के गुब्बारे से हवा निकल गई थी। वो बहुत सी आजी बन गई थी। अब भाग भाग कर सारे काम करती कि अम्मी के दिल में इनके लिए नर्म गोशा पैदा हो जाए और वो अपने बेटे को दूसरी शादी के मशवरे देना बंद कर दें। मगर अब अम्मी का दिल इनकी तरफ से कभी भी साफ ना हो सकता था, क्योंकि इनकी वजह से मुझ पर क़यामत टूट गई थी। अगर इनका भाई इनसे मिलने आया था तो इन पर फ़र्ज़ था कि वो अपने हद तक महदूद रहें। भले ये क्या बात हुई कि उन्होंने अपने खबीज़ भाई को छत पर भेज दिया था। खैर हज़ारों ख़ुशियों के बाद दरमियान में मैं मदर की बीवी बनकर इसके घर चली गई थी। इसके घर जाते ही जी चाहने लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। खैर मैंने हिम्मत की थी। जी कड़ाकर मदर के सेज पर बैठी रही थी। मदर कमरे में आया तो उसने मेरा घूंघट उठाया कि कहा, माशाल्लाह मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। तब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की थी। मैं बोली, मदर मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ, खूबसीरत नहीं हूँ। मदर मेरी बात सुनकर चौंक गया था। वो बोला, क्या मतलब? मैं रोने लगी और बोली, मदर इस वक्त मेरे पेट में एक नाजायज़ बच्चा पल रहा है। तब मेरा शोर मुझे बड़ी देर तक बेयकीनी से देखता रहा था। फिर एकदम से उठा तो मेरी रूह कांप गई कि शायद वो मुझे अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मगर इसने ऐसी हरकत की, इसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी। मदर सजदे में गिर पड़ा था। फिर वो मेरी जानिब मुतवज्जह हुआ और बोला, अरूबा तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मैं हैरान हुई और बोली, आप कैसे मर्द हैं जो बीवी की नाजायज़ औलाद पर शुक्र अदा कर रहे हैं? तब मुझे मदर ने ऐसी बात बताई थी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगा, ये अल्फाज मुझ पर बहुत भारी थे, मगर मैंने ये सोचकर मदर को हौसला दिया कि शायद मेरी गुनाह की यही सज़ा थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मेरे शोहर ने मुझे दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचा लिया था। वो कहने लगा, मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा कर कि तुम अब मेरी वफादार रहोगी, मुड़कर अपने माजी की जानिब नहीं देखोगी। मैं बोली, मज़र आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, शादी से पहले भी मैं बद किरदार नहीं थी। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। फिर मैंने मदर को सारी हकीकत बता दी थी। इसने मुझे बहुत हौसला दिया था। तब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? क्या इतने नफीस और अच्छे लोग अब भी इस दुनिया में पाए जाते हैं? जबकि एक तरफ भाभी का घटिया ख़ानदान मेरी नज़रों के सामने घरा था। मज़र मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। वो बहुत अच्छे और नाम गुफ्तार इंसान थे। इनकी जानिब देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि वो एक अधूरे इंसान हो। खैर मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरने लगी थी। अम्मी भी मेरे घर का सुख देखकर खुश थीं। फिर मेरा पेट फूलने लगा था। एक दिन मेरी डिलीवरी का वक्त भी आ गया। मज़र मुझे बहुत बेहतरीन अस्पताल में लेकर गए थे, जबकि मेरी सास ये सोच सोच कर परेशान थी कि छठे महीने बच्चे पैदा करने वाला नहीं बचेगा। मदर ने मेरी खातिर अपनी वालदा से झूठ बोल दिया था। वो कहने लगी, अम्मी डॉक्टर कहते हैं कि हमल के दौरान अरूबा की खुराक बहुत अच्छी थी, इस वजह से इसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और इसे शीशे में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास एक सादा लो खातून थी। उन्होंने मदर की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया था। आगे से मदर ने अपनी वालदा से यह भी कह दिया था कि आपने कोशिश करनी है कि इस बच्चे के मुतालिक कभी किसी को पता ना चले। ये अपने मुकर्ररा वक्त से पहले पैदा हो गया है। अगर लोगों को पता चलेगा तो वो इसे देखने के लिए आएंगे और इस तरह बच्चे को जरासीम लग सकते हैं। बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी सास ने मेरे शोहर की यह बात भी मान ली थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मेरा बेटा मुझ पर गया था। इसमें अजमल की जरा सी भी झलक नहीं आती थी। अगर वो अजमल जैसा होता तो शायद मैं इसे प्यार न दे पाती। मेरा वकार मदर और मेरी सास की आंखों का तारा था। वो उनसे बहुत प्यार किया करते थे। यह देखकर मेरे दिल को ढास बंदी रहती थी। अब वकार खैर से 3 माह का हो गया था, मगर अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। शायद मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। मगर मेरी सास मेरी ये हालत देखकर कहने लगती, लगता है बहू वकार के साथ खेलने वाला आने वाला है। ये बात सुनकर मेरी जान मेरे हलक में फंस गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने लगी, क्यों नहीं हो सकता? मेरी तो आँखें अल्ट्रासाउंड मशीन है।
फिर उन्होंने मुझसे चोरी छुपे घर में दाई को बुलवा लिया था। इससे मेरी साथ की खदशात की तस्दीक कर दी। मैं हमल सी थी। यह खबर मुझ पर बिजली बनकर टूट पड़ी, क्योंकि शादी की पहली रात मुझे मदर ने बता दिया था कि वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है और इसी वजह से इसने मेरी नाजायज़ औलाद को भी कबूल कर लिया था। अब जब यह बात मदर को पता चली कि मैं दोबारा हामिला हूँ तो मेरी तलाक पक्की थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ज़ाहिर सी बात है, मदर मेरे किरदार पर शक करता और मुझे कह देता कि तुम हो ही बद किरदार, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, मैं बहुत परेशान थी। रात हुई तो मदर काम से वापस आ गया, जबकि मैं अपने कमरे में दबकी हुई थी। मदर कमरे में आया और बोला, क्या बात है रूबा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैं रोने लगी थी। मैंने खुद को अपने शोहर के कदमों में गिरा लिया था और बोली, मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ कोई खयानत नहीं की। मदर बहुत परेशान हो चुका था। इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और बिस्तर पर बैठा दिया और बोला, मुझे बताओ क्या बात है? मैं रोती हुई बोली कि मैं फिर से हामिला हो गई हूँ, मगर मैंने आपके साथ कोई खयानत नहीं की। मेरा शोहर मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। इसने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, ये क्या बात हुई पगली, ये तो खुशी की बात है। मेरे शोहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं शुशदर रह गई। वो बोला, रूबा, अल्लाह का शुक्र है, मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। मैंने शादी की रात तुमसे झूठ बोला था फ़कत इसलिए ताकि तुम खुद को कोई नुकसान न पहुँचा लो। तुम बहुत परेशान थी, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं गई और तुम बेकसूर थी। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, फिर तुम्हारी सज़ा क्यों दी जाती? इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला और ये बच्चा जो अब तुम्हारी कोख में पल रहा है, ये मेरा ही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। मैं रोने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। वो हंस दिया और कमरे से बाहर निकल गया था। मैं ये सोचने लगी थी कि आजकल सच में दुनिया में किस कदर अच्छे लोग मौजूद हैं। शायद अच्छे लोगों की मौजूदगी की वजह से ये दुनिया अब तक कायम है।